गुड इवनिंग एवरीवन। सैटरडे संडे रिलैक्स, माइंड फ्रेश एंड उसके बाद फिर से मंडे और मंडे से स्टॉक मार्केट। एंड आप जानते हैं कि इस मंडे का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहा यह जाता है कि एक बेहतरीन प्रोफेशनल लाइफ वो होता है जहां पे आपको अपने ऑफिस जाने के लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं होती। नेचुरली ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए। और बेहतरीन पर्सनल लाइफ वो होता है जहां आप अपने ऑफिस से वापस आने के लिए अपने घर पे काफी एक्साइटेड होते हैं। आप लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जरूर बोल सकता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना चुके हैं तो आई एम श्योर कि मंडे ऑनवर्ड्स आप काफी एक्साइटेड होते होंगे स्टॉक मार्केट के लिए। और आप लोगों की तरफ ऑफकोर्स मैं, जिसकी पूरी जिंदगी ही स्टॉक मार्केट में है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये आने वाला जो हफ्ता है, पूरा का पूरा सप्ताह कैसा होगा। क्या मार्केट में रिकवरी होगी या रिकवरी होते के साथ कहीं कोई सेलिंग नहीं आ जाए। इसके बारे में बात करेंगे। कुछ वैसे इवेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके इकोनॉमिक कैलेंडर में जिनका शामिल होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ बात करेंगे निफ्टी के चार्ट को भी लेकर के, क्या है क्या नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूं कि बात करूंगा मैं डॉलर इंडेक्स को लेकर के। क्या खास है इस चार्ट में, डॉलर इंडेक्स के चार्ट में, और क्या ये सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट को लेकर के। तो मनी कंट्रोल को मैं कोट कर रहा हूं। एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट फ्राइडे को कैसा क्लोजिंग दिया है। तो अगर नैस्डैक के बारे में बात करें तो करीब 100 पॉइंट अप रहा है। यूरोपियन के बारे में बात करें तो मिक्स रहा है, बहुत इंकरेजिंग नहीं लेकिन डिस्करेजिंग भी नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंगापुर निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट ऊपर है। और अगर इसे ही एक रेफरेंस मान लिया जाए तो निफ्टी अपने क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर खुलने को तैयार हो सकती है। हालांकि कल मॉर्निंग में एशियन मार्केट कैसे ओपन होती है, डाउ फ्यूचर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यूएसडी आईएनआर क्या कह रहा है, उन सब चीजों पे भी निर्भर करता है। लेकिन अभी अभी ये जूम कर सकते हैं कि बाजार तो ठीक ठाक खुलेगा, कोई पैनिक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो मैं बात करने वाला हूँ कुछ वैसे फैक्टर्स को लेकर के जो कि काफी क्रूसियल रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। और आप फिनेंशियल मार्केट के स्टूडेंट है, स्टॉक मार्केट को सीरियसली आप फॉलो करते हैं और आप स्ट्रैटेजी डिफरेंटली बनाते हैं, तो सेंटिमेंट को समझना बहुत जरूरी होती है। और ये जो इवेंट्स है वो आपको सेंटिमेंट समझने में काफी हेल्प करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक, वो रहेगा फोकस ऑन अर्निंग। इनफैक्ट जो जून वाला क्वार्टर है उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो जाएगा। जून वाला क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, अप्रैल मई जून। और उसकी शुरुआत हो रही है टीसीएस के रिजल्ट से 8 जुलाई को। तो अगला वीक जो होगा वो कहीं ना कहीं टीसीएस के रिजल्ट को लेकर के मार्केट रिएक्ट करेगी। आईटी को लेकर के मार्केट काफी पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जैसा भी रिजल्ट उसका आने के चांसेस होंगे, जो भी दलाल स्ट्रीट पे बातें हो रही होंगी उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट रिएक्ट करते हुए नजर आ रही है। उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट का भी रिजल्ट है। आईटी अगर सेक्टर एज ए होल बात किया जाए तो इट हैज बीन स्ट्रगलिंग लाइक अ हेल। बहुत ज्यादा वहां पे मार्जिन प्रेशर है, ग्रेट रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, एट्रिशन रेट काफी हाई है। तो ऐसे में टीसीएस का क्या रिजल्ट आता है, करेंसी के लिए क्या गाइडलाइन आता है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आप अपने नोटबुक में टीसीएस के रिजल्ट के बारे में जरूर बात कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसे 8th को आना है। दूसरा जो पॉइंट है वो एफओएमसी मीटिंग्स को लेकर के है। आपको पता है आजकल यही बातें तो हो रही है कि 40 ईयर का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन यूएस में है, यूरोप में भी है। बात करें यूएस को लेकर के तो अभी अभी जून वाले एफओएमसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट जो है 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया था, जो कि 3 डिकेड में सबसे ज्यादा था। आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन किस कदर अभी ज्यादा है। एंड नॉट ओनली इन यूएस, अक्रॉस द ग्लोब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। कोविड का इफेक्ट जो है दिखना शुरू हो चुका है। और इस बार जो जुलाई वाली जो मीटिंग है
उसमें फिर से 50 टू 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होने की बात हो रही है। अगर ऐसा एक्चुअल में हुआ तो गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द मार्केट। आई डोंट नो मार्केट इसको अब तक डाइजेस्ट कर पाया है नहीं कर पाया, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 टफ फॉर द स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट। इन फैक्ट ऑयल प्राइसेस है ऑफकोर्स $120 आया था, फिर उसके बाद फिर 108 तक आया हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक ऑयल जो है वो 100 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर द स्टॉक मार्केट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप ऑयल प्राइसेस को भी ध्यान से देखते हुए चलिएगा। साथ ही साथ अगर कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यूएस के, यूरोप के, जापान के, चाइना के कुछ कुछ डेटा है जो जरूर आ रहे होंगे, और उनके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं इंडियन रुपीज के बारे में बात करूंगा। इंडियन रुपीज 79 ऑल राउंड, ये काफी स्कैरी है। और अभी आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट भी आ रहा था कि इट्स गोइंग टू बी द वोलाटाइल, और कई जगह पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि इट कैन हिट 80। अगर 80 हिट किया तो मार्केट को अपने ऊपर लेवल पे सस्टेन करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो आप इसे भी बहुत समझदारी से अंडरस्टैंड करके चलिएगा, और डेली बेसिस पे आप रुपीज का जो यूएसडी आईएनआर है उसका चार्ट जो है वो जरूर आप देखते चलिएगा। एफआईज का आउटफ्लो है वो कंटिन्यू है, आपको भी पता है एफपीआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। क्या उनकी सेलिंग ओवरसोल्ड रीजन में आ गया है क्या, वो थोड़ा देखना जरूरी होगा। अगर उनमें बाइंग कुछ आती है तो ये बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए। फिलहाल पूरा का पूरा जो जून है वो भी सेलिंग में ही गया है, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मार्केट के लिए जो नेक्स्ट वीक जो है उसमें क्या क्या क्रूशियल पॉइंट्स हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये सब जरूर याद रखिए। सिर्फ बाइंग सेलिंग टिप से कभी आज तक किसी का पैसा नहीं बना है। मैं 10-12 साल स्टॉक मार्केट में बहुत सीरियसली रहा हूँ और बहुत क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ। कहीं से कोई टिप खरीद लीजिए, कहीं से कोई स्ट्रैटेजी कर, कुछ नहीं होता है। आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, खुद की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इंसेन प्रिपरेशन, इंसेन लर्निंग, इंसेन ट्रेनिंग, तब जा करके आप यहाँ से कुछ पैसा ला पाएंगे। अदरवाइज आप सोचते होंगे ना कहीं से कोई टिप लिया, जैसे इंदौर या सूरत, पता नहीं बहुत टिप आते हैं, तो उससे कभी किसी का लिटरली पैसा नहीं बना है। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी आदमी नेट में प्रॉफिट लेकर के नहीं जा पाता, क्योंकि उनकी टिप अच्छी भी है तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट खराब होगी, और आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो टिप वाले आपसे इमोशनली कुछ उस तरह का पर्सनल कनेक्शन है ही नहीं कि वो या आपके बारे में उनको पता ही नहीं होता है कि आपकी स्टॉक मार्केट को लेकर के क्या एक्सपोजर है। नए नए लोग होते हैं, उनको वो ऑप्शंस में ट्रेड करा देते हैं, उनके पैसे एक दिन में डबल होते हैं फिर जीरो हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर भागते फिरते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर के फिर फोन मिलाते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं गाइड करते रहता हूँ। अब इसके बाद मैं बात करूंगा डॉलर इंडेक्स को लेकर के। डॉलर इंडेक्स बेसिकली यूरो, पाउंड, डॉलर से मिला हुआ एक इंटरनेशनली एक इंडेक्स है, करेंसी इंडेक्स है, जो कि ग्लोबली ये बताता है कि यूएस डॉलर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ग्लोबली कैसा है। तो आपको मैं यहाँ पे बता करके चलूँ और सीधा सीधा एक रिलेशन बताता हूँ कि डॉलर इंडेक्स जितना हाई होगा इंडियन स्टॉक मार्केट उतने प्रेशर में होएगी। तो यहाँ पे मंथली चार्ट में डॉलर इंडेक्स का ले रहा हूँ, तो क्या निकल करके आता है, जो भी निकल करके आता है वो बहुत अच्छा निकल करके नहीं आ रहा है। ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हो चुका है। आप समझ लीजिए कि ये करीब 5-6 साल पहले का एक लेवल है, जो 2016 का आई गेस, उस लेवल को ये मार्केट है, ये डॉलर इंडेक्स है, वो ब्रेक करता हुआ नजर आया है। और अगर बात करूं ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, अगर बात करें इस लेवल को लेकर के 120 के आसपास 120 लेवल तक अगर हम बात करें तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कैरी। अगर यहाँ तक जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट कम से कम 1000-1500 पॉइंट तो यूं नीचे चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप नोट करते रहिए, और ट्रेडर हैं तो नीचे मार्केट जाएगी ऊपर जाएगी कोई मतलब नहीं होता है। जैसा ट्रेंड है उसमें ट्रेड करना होता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड।
मेक श्योर कि आप ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लें। तो डॉलर इंडेक्स को देखते आप रहिएगा, 105 के आसपास है, ब्रेकआउट हो चुका है और यहां तक अगर गया 120 तक तो आपका इस मार्केट में टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके बाइंग करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं। तो ये एक ओवरऑल फीचर, ओवरऑल मैं सेंटिमेंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ बाजार का। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कल मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाएगी और बढ़ जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। मैं आपको एक बिगर लेवल पर पिक्चर दिखा रहा हूँ किस तरह के फैक्टर हैं जो अगले सप्ताह के लिए होंगे। और ये डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है इट्स गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि 80-85 डॉलर पे ऑयल ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट नीचे आ गई थी, उसी तरीके से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है एंड दिस इज लिटरली नॉट अ गुड साइन फॉर द स्टॉक मार्केट। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो मार्केट गिरी थी, रिकवरी हुई, फिर उसके बाद यहाँ गिरी। ये पैटर्न मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था, मैंने उसमें बोला था बियरिश बिल्ट होल्ड पैटर्न है। वो पैटर्न अभी तक वैलिड ही रहा, इसके हाई को क्रॉस कर ही नहीं पाया। तो अगर मैं ये हाई की ये लाइन यहाँ पे ले लूं तो ये लाइन आता है 15920 के आसपास का, इसे क्रॉस ही नहीं कर पाया। ये करीब करीब उसके बाद पूरा 4-5 दिन गुजर गए और क्रॉस नहीं हुआ है। तो अभी देखने का जो लेवल होगा वो बेसिकली ये यही सब लेवल होगा। 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर भी खुलता है तो कल 15850 के आसपास खुलेगा। खास बात ये रहेगी कि जो मूविंग एवरेज 20 मैंने डेली चार्ट लिया है उस पे 15827 का मूविंग एवरेज है 20 का। उसके ऊपर कल खुलेगा तो एक अच्छा साइन होगा। टिकता है कि नहीं टिकता है क्लोजिंग बेसिस पे देखना बहुत जरूरी होगा। तो आप कल का एक लेवल ले लीजिए कि मार्केट अगर ऊपर खुले तो बेस में 15827 या 830 जो है वो आप देख लीजिएगा उस पर टिकता है या नहीं टिकता। वैसे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपडेट करूंगा कि लाइव मार्केट में क्या लेवल्स हैं, क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो ये करते रहता हूँ। अगर अभी भी आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है और आगे भी ये हमेशा फ्री ही रहेगा। तो आप उससे पर्सनली वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं लाइव मार्केट में एनालिसिस अपडेट्स के लिए। तो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में जहाँ भी ओपन होगा रेजिस्टेंस आप 15920 का मान लीजिए और अगर ऊपर खुलता है इसी आसपास खुलता है तो नीचे में 15830 का एक सपोर्ट आप मान लीजिएगा। डेली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन इसमें 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है। तो सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ रेंजेस ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो एक ये लेवल नजर आ रहा है, बहुत सिंपल सा ट्रेंड लाइन है। और अगर मैं बात करूं तो ये नजर आ रहा है। तो ये ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ थिंग्स था जो मेरा पैटर्न था। मैं यहाँ पे EMA 200 भी लगाया था, थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। तो यहाँ से बहुत अच्छा साइन था सेल करने के लिए। अगर आपको चार्ट पैटर्न आते हैं तो बहुत आसानी से पैसे बना सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखिए और बहुत अच्छा फॉल मिला था। उसके बाद इतनी अच्छी स्मार्ट रिकवरी आई, ये सब रिलायंस का कारण हुआ था, एवरीबॉडी नोज इट। इसका रिकवरी आई है लेकिन देखिए क्लोजिंग कहाँ हुआ है, यहीं पे, यही लाइन। कई बार लोग बोलते हैं कि आप ड्रॉ करते हैं तो वहीं पे ऐसे कैसे होता है। तो एक्चुअल में क्या है, आपको परफेक्टली ड्रॉ करना चाहिए। अगर बाजार इधर भी थी, आप इस लाइन को पहले भी ड्रॉ करके छोड़ दिए होते तो ये ऑटोमेटिकली ये लाइन यहाँ तक होती। तो वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है कल के क्लोजिंग में। तो कहने का मतलब ये होगा कि अब अगर ये ऊपर में खुलता है और ऊपर जाता है तो हम ऐसा मान लेते हैं, एक लाइन आपसे मैं शेयर कर ले रहा हूँ, ये ले लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का कल के लिए लेवल हो जाएगा। तो अब उस क्वेश्चंस पे आते हैं कि मार्केट चौका लगाएगी या शॉर्ट सेलिंग का मौका देगी। वेल 16,000 के आसपास जब भी मार्केट पहुंच रही है थोड़ा रिस्की हो जा रहा है। जिस भी दिन 16,000 से मार्केट क्रॉस कर जाएगी हाई वॉल्यूम के साथ, बहुत तेजी से या गैप अप खुलेगी तो फिर चौका लगाने का सोचेंगे। फिलहाल अगर इस लेवल पे मार्केट आता है और कोई भी रिवर्सल साइन बनाता है तो शॉर्ट करेंगे। क्लियर हुआ ना ये व्यू। इस लेवल पे आता है और रिवर्सल कोई साइन बन जाता है या ओपन इंटरेस्ट वगैरह आप देख लीजिए, कोई भी यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि प्राइस बढ़ ही रहा है लेकिन OI कम हो रहा है, यानी
थोड़ा रिवर्सल हो रहा है या कुछ पैटर्न्स आपको नजर आते हैं, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड, कोई भी पैटर्न्स नजर आते हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, अच्छा सेलिंग आपको मिल सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी ग्लोबल चीजें हैं वो मार्केट के फेवर में नहीं है। ये डेड कैट बाउंस तो आ जाते हैं लेकिन मार्केट के फेवर में बहुत सारी चीजें नहीं है। तो सेलिंग इज गोइंग टू बी द प्रेफर्ड ट्रेडिंग थिंग्स एक्चुअली। ज्यादा जिसको मैं प्रेफर करूंगा वो सेलिंग ही होगा, शॉर्ट सेलिंग ही होगा, लेकिन राइट टाइम पे, राइट जगह पे। तो देखेंगे लाइव मार्केट में, अपडेट करूंगा, गैप अप मिलता है, टिकता नहीं है, रिवर्सल कुछ नजर आता है, सेल कर देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टॉक मार्केट को शामिल कर चुके हैं तो प्रोफेशनल लाइफ आपका कैसा है, जरा कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।